पेंडिंग केस का 30 रोज में फैसला देने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला 17 मई तक मुलतवी कर दिया। पीटीआई की दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने की। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 185 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। डीजल के मसले फिर मैं सुबह 6 बजे ते आया मैं ताली तक डीजल ही नहीं मिला। इधर लबदा नहीं पिया दमदम भी खोलो यानी बाहर पई बाहर बड़ी प्रॉब्लम बनी खड़ी है जी। जमीन सुकना पे कपा वास्ते लेट थी ने पे तुम परेशान है सवेरे भट भट थक पे दूसरा जड़ा डीजल नहीं मिलता पे सब। नून लीग हुकूमत को एक के बाद एक इम्तिहान का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार, किसान परेशान। हवेली लखा, तांदलियामाला, मिंचनाबाद, राजनपुर, टिब्बा सुल्तानपुर समेत दीगर इलाकों में डीजल की किल्लत, गंदम की कटाई और धान की काश्त मुतासर होने का खदशा। किसान हुकूमत की नाअहली पर बरस पड़े। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं ये डीजल कौन पी गया है लस्सी समझकर, क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की फसल तैयार है, मशीनरी चलाने के लिए डीजल के लिए खार हो रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की लूटमार से कोई सेक्टर महफूज नहीं। रमजान में बिजली का संगीन बहरान, अवाम परेशान। कहां है हुक्मरान? लोड शेडिंग का अजाब डरावना ख्वाब बनकर फिर लौट आया। अवाम का जीना मुहाल, जिंदगी अजीरन हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 8-8 घंटे बिजली गायब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा न प्लांट्स की मरम्मत की। लोड शेडिंग और नाकारा प्लांट से अवाम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इस मसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत का तोहफा, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। सब्सिडी मरहलावार खत्म होगी। शहबाज हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया। रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। IMF मिशन पेट्रोल डीजल सब्सिडी पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। इमरान हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उसे आगे बढ़ाने के पाबंद हैं। हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान ने गैर जरूरी सब्सिडीज खत्म करने पर इत्तेफाक किया और प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF के मिशन चीफ नितिन पोर्टर ने एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं मिफ्ताह इस्माइल से मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर जोर दिया। IMF मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान से मौशी इस्लाहात और एक्सटेंडिंग फंड्स पर बातचीत हुई। IMF भी इमरान खान की माशी पॉलिसियों की मुतरफ। आउटलुक रिपोर्ट में GDP ग्रोथ में इजाफे, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की GDP 5.6% रही। करंट अकाउंट खसारा 5.61% रहा। रवा माली साल GDP ग्रोथ 4% और 2022-23 में 4.2% तक रहने की तवक्को है। रवा माली साल महंगाई की शरह 12.7% और करंट अकाउंट खसारा -5.3% रहने का इम्कान है। तमाम तर दावे जो लोग करते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, मैशियत तबाह हो बर्बाद हो गई, ये फिगर जो है उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। IMF की रिपोर्ट मंफी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर तमाचा है। हमारे दौर में रिकॉर्ड जरी पैदावार हुई, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। फारूक हबीब कहते हैं बैरूनी साजिश से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। बेजा तनकीद और सिवाय झूठ के इनके पास कुछ नहीं। जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत रहेगी मईशत का बेड़ा गर्क होता जाएगा। मुजम्मिल असलम बोले IMF के नंबर्स ने साबित किया PTI हुकूमत दुरुस्त समत में थी। हुकूमती इकदाम से महंगाई की नई लहर आएगी। इंपोर्टेड हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये बैरूनी साजिश से चोर दरवाजे से बनी, जल्द जान छूटेगी। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए हैं। फरार की तैयारियां शुरू कर दी। 150 मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाल दिए। सरकारी खजाने का दोबारा बेदरेग इस्तेमाल शुरू हो चुका। मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से कल जवाब तलब कर लिया। वजारत दाखिला के वकील को ECL के रूल्स पेश करने की हिदायत। एडवोकेट एहसन हुन ने मौके पर अपनाया रमजान का आखिरी अशरा है, इजाजत मिल जाए तो उम्रा अदा हो जाएगा।